नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद वंदे भारत ट्रेन इंदौर पहुंची, जहां इंदौर के रेलवे स्टेशन पर जोर शोर के साथ स्वागत किया गया। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं सांसद शंकर लालवानी भी ट्रेन में सवार होकर इंदौर पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों ने वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। दरअसल इंदौर शहर के रेलवे स्टेशन पर आज एक उत्सव का माहौल दिखा, जहां इंदौर रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया, जहां लोग वंदे भारत ट्रेन के स्वागत के लिए उत्साहित नजर आए। जैसे ही वंदे भारत ट्रेन इंदौर पहुंची तो लोगों में खुशी का नजारा देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की बरसात के साथ वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया गया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से मध्य प्रदेश के विकास की ओर अग्रसर है। देखिए, ये उद्घाटन रन था एक्चुअली भोपाल से और इंदौर के लिए, तो ये शेड्यूल वहाँ से निकली थी। इसके बाद में फिर ये इंदौर जो पहुँची है, तो यहाँ पे इसका भव्य स्वागत किया गया और पूरी तरह से यहाँ पर जो पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव है और दूसरे जो गणमान्य नागरिक थे, उन लोगों ने इसका स्वागत किया और इस तरह से इस ट्रेन को बहुत सारा उत्साह मिल रहा है शहर से। और सभी लोग जो स्कूल के बच्चे और दूसरे जो लोग हैं, इसको देखने के लिए काफ़ी उत्साहित से सुबह से ही, और पूरी तरह से स्टेशन को पूरी तरह से अट्रैक्शन जो ढंग से सजाया गया था। तो ये एक इंदौर के लिए एक नई सौगात है और इंदौर के लिए ये पहली ट्रेन है। और इस तरह से क्या है कि एक कैपिटल जो है भोपाल एमपी की, उसको कॉमर्शियल जो कैपिटल से उसमें जोड़ने का काम किया है और इंदौर को एक एडिशनल ट्रेन के रूप में ये मिली है। सर, कल से इसके संचालन की बात की जाए तो कल से इसका इंदौर से चलने का टाइम क्या होगा, कितने यात्रियों को लेकर दी जाएगी और रिजर्वेशन की वर्तमान में इसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी क्या है, रिजर्वेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इसका। तो यहाँ से चलने का जो टाइम है जो वो 6:30 यानी 6:30 बजे है और ये 9:35 पे भोपाल पहुँचेगी। तकरीबन 3 घंटे में ये पूरी यात्रा पूरी करेगी। तो इस तरह से क्या है कि अभी रिजर्वेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। अभी जैसे फिगर आ जाते हैं कि इसका क्या ट्रैफिक रहेगा, तो लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी लोगों का उत्साह है ट्रेन में, क्योंकि ये दूसरी ट्रेनों से कुछ अलग करती है। तो अभी फ़िलहाल जो है हम लोग इसको बहुत ही इंदौर स्टेशन के लिए आज जब ये आई है तो काफ़ी लोगों को उत्साह रहा है इस पर। एक्सपीरियंस अच्छा था, फूड भी मिला था खाने के लिए, सब कुछ थी, उसका टेस्ट भी अच्छा था और कोऑपरेटिव था, स्टाफ भी कोऑपरेटिव था और सिस्टम भी सारा अच्छा था, वॉशरूम भी बहुत अच्छा था। दूसरी ट्रेनों के मुकाबले ये ट्रेन में क्या खास था, क्या अच्छा लगा? एसी था और प्रॉपर मैनेजमेंट था, स्टाफ भी अच्छा था, खासकर वॉशरूम बहुत अच्छा था। आपका नाम? खुशबू सिंगारिया। बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। हमारा गर्व का विषय है कि मोदी जी के द्वारा जो भोपाल से इंदौर का जो सफ़र हुआ बहुत सुंदर आकर्षक हुआ है, सुविधाजनक है और सारे भारतवासियों को गर्व करना चाहिए। सर, जो अन्य ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, उसके मुकाबले इस ट्रेन में क्या खासियत है? यह पूछिएगा क्या खासियत नहीं है, सभी प्रकार की इसमें सुविधा दी हुई है और सर्वप्रथम इसकी स्पीड जो है, इसका अंदर का जो लुक है, एक नंबर का। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र त्रिवेदी। बहुत ही बढ़िया रहा है, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। स्टाफ से लेके जो पूरा जर्नी था बहुत अमेजिंग था। दूसरी ट्रेनों के मुकाबले क्या अच्छा लगा आपको? ऑब्वियसली दूसरी ट्रेन जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर होती है वो पूरी की पूरी डिफरेंट है। ये तो ऊपर से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है, हमारी श्रेय जाती है इसका पूरा हमारी मोदी जी के लिए। मतलब उन्होंने पूरा मेड इन प्रोजेक्ट बनाया है, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट से इतना बढ़िया ट्रेन बना है। मतलब दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ प्राउड ऑफ इंडिया। आपका नाम? मेरा नाम दिव्या शाह। एक्सपीरियंस है आपका दूसरी ट्रेनों के मुकाबले और इस ट्रेन के? बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा है ना। भोपाल वासी, इंदौर वासी, ये लोग जब इस गाड़ी में बैठेंगे तो उन्हें खुद ही इस गाड़ी में बैठने के बाद जो दोनों गाड़ियों में अंतर है खुद ही उसका एहसास हो जाएगा। इस गाड़ी की साफ़ सफाई, पंक्चुअलिटी, ये सब आपको बैठने पे अलग ही फील होगी। सर, इतने सालों से आप भी रेलवे में ड्यूटी कर रहे हैं, दूसरी ट्रेनों में और इसमें कितना अंतर महसूस करा है आपने? भाई मेरी 25 साल की नौकरी हो गई है और 25 साल में जो सबसे बड़ी खासियत है इसकी साफ़ सफाई है। ये मेड इन इंडिया ट्रेन है, तो यहाँ बैठने के बाद जो आपको एहसास होगा खुद ही आपको गर्व की अनुभूति होगी। आपका पूरा परिचय? पंकज कुमार गुप्ता, CTI भोपाल। बढ़िया रहा, एकदम अच्छा करा, बढ़िया एक नई सुविधा और इंदौर के लिए दी मोदी जी ने, इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। इंदौर की जनता को लिए सुविधा मिलेगी, बढ़िया रहेगा, सफ़र अच्छा है गाड़ी में,
मज़ा आया गाड़ी में सफ़र करने में। कैसा अनुभव रहा है आपका? बढ़िया रहा, दूसरी गाड़ी से इस गाड़ी में मज़ा आया सफ़र करने में। आपका पूरा परिचय? परिचय मैं इंदौर से हूँ, आपका नाम? अशोक करपलानी। इंदौर नगर पालिक निगम में मंगलवार को जन सुनवाई हुई। निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने 1-to-1 चर्चा पर लोगों की समस्याओं पर चर्चा की। इस बार की जन सुनवाई में राजस्व और कई कॉलोनियों में विकास कार्यों से जुड़ी शिकायतें अधिक आईं। इंदौर नगर पालिका निगम ने इस मंगलवार को भी जन सुनवाई की। जन सुनवाई करीब 2 घंटे तक चली, जहां निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने शिकायत लेकर आए लोगों से 1-to-1 चर्चा की। सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग से जुड़ी थी। यहां लोगों के खातों में आ रही परेशानी से जुड़ी दिक्कतों को आयुक्त के सामने रखा गया। साथ ही कई रहवासी कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायतें लेकर आए। रहवासियों का कहना था कि कॉलोनाइजर कॉलोनियों में विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आयुक्त ने सभी समस्याओं के निराकरण के लिए खास योजना बनाने की बात कही। आज जन सुनवाई में विविध तरह के प्रकरण समक्ष में आए हैं, परंतु मैक्सिमम केसेस जो थे वो रेवेन्यू के जो हमारे खाते हैं उसमें किसी तरह की त्रुटि या बुकिंग में कोई त्रुटि या खाते बंद कुछ लोग करवाना चाह रहे हैं, उस तरह के विषय ज़्यादा थे। इससे ये भी परिलक्षित होता है कि हमें आने वाले दिनों में एक इंटेंसिव रेवेन्यू कैंप की आवश्यकता है, जिसमें ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उसके लिए लोग यहाँ वहाँ जो भटक रहे हैं उसको हमको सॉर्ट आउट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कॉलोनीज़ के इशू आए हैं जिसमें विकास का कार्य संबंधित कॉलोनाइज़र ने 30 साल पुरानी कॉलोनी और उसमें नहीं हुआ है। इस तरह के लगभग 2-3 प्रकरण ये भी संज्ञान में आए, जिसमें कॉलोनी सेल के माध्यम से हम लोगों ने स्पॉट इंस्पेक्शन आज और कल में रखा है। उसका विज़िट करके और उसमें हम विकास किसी न किसी फॉर्म में तो हमको करवाना ही है, तो हम नियम अनुसार उसका परीक्षण करके उस पर करेंगे। बाकी जो आम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं उस तरह के भी प्रकरण लेकर लोग सामने आए हैं। मैम, जो कैमरा बनाया गया है 3R की वजह से, जिसमें जो सीवरेज लाइन अगर चोक होती है तो जन सुनवाई के लिए आया था। वैसा मैं उसके लिए मैं विगत 2 साल से नगर निगम के चक्कर खा रहा हूँ। कई मरतबा उसने नगर निगम ने सामने वाले को नोटिस दिए हैं, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आता है, ना ही वो कोई कार्रवाई होती है। मुझे मैडम ने आज कहा है कि इस पर FIR की जाएगी, इस टाइप की बात की है उन्होंने। मामला क्या है? मामला ये है सर कि मैं चाहता हूँ कॉलोनी का विकास कार्य किया जाए। विगत 13 वर्ष हो गए सर, मेरे को कई मरतबा उन्होंने बोला है कि कर रहे हैं, बस इसके अलावा आगे कुछ बढ़ता नहीं है। कहाँ है पूरी? ये ईशा कॉरिडोर छोटा बांगड़दा जनपद पंचायत के पीछे आएगा। मेरा भौर सिंह राठौड़ नाम है। इंदौर में आम आदमी पार्टी ने निगम आयुक्त हर्षिका सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में आम आदमी पार्टी ने शहर भर में सड़कों पर खोदे गए गड्ढों का मुद्दा उठाया। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे से लेकर भानगढ़ तक बन रही सड़क के अधूरे काम का हवाला भी दिया। इंदौर में पिछले दिनों निगम द्वारा खोदे गए गड्ढे में डूबकर बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद नगर निगम निशाने पर आ गया है। शहर भर में खोदे गए गड्ढों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी निगम मुख्यालय पहुंचे और आयुक्त हर्षिका सिंह से मुलाकात की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे से भानगढ़ तक बन रही सड़क का मुद्दा उठाया और कहा, यहाँ का अधूरा सड़क निर्माण हादसों की वजह बन सकता है, इसलिए निगम को चाहिए कि सड़क निर्माण का काम पूरा होने तक राहगीरों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। देखिए, इंदौर की विधानसभा 2 में चंद्रगुप्त चौराहे से भानगढ़ गांव को जोड़ने के लिए तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है। वो पिछले 1.5 साल से उस सड़क को बनाने का काम चल रहा था। पूरी सड़क खुदी हुई पड़ी हुई थी। अभी उसकी एक लेन तैयार हो गई, लेकिन उस सड़क को अभी तक ब्रिज से नहीं जोड़ा गया था और जगह जगह सरिये खुले पड़े हुए हैं। पुरानी सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं, उसके कारण बहुत सारी दुर्घटनाएँ हो रही हैं। मानसून सीजन आ गया है, तो उस क्षेत्र के रहने वाले निवासियों ने आम आदमी पार्टी से अनुरोध किया कि वो निगम से इस मामले को उठाएं और रहवासियों की सहायता करें। इसलिए आम आदमी पार्टी आज निगम आयुक्त को ये आवेदन दिया कि तत्काल एक लेन जो बनी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से चालू करवाया जाए, पुरानी सड़क को रिपेयर करवाया जाए और जो खुले सरिये हैं उसको वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की जाए कि उन सरियों से किसी की दुर्घटना ना हो। अभी आपको पता होगा, इंदौर में अभी 2 दिन पहले ही एक बच्चे की इसी तरीके के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। तो हम इस तरह की जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं और निगम आयुक्त ने हमें आश्वासन दिया कि वो तत्काल आज ही इस सड़क को रिपेयर करवाने की कार्रवाई करवाएंगे। सचिकांत बिरथरिया, जिला प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी, इंदौर।
भरण पोषण के कई मामले फैमिली कोर्ट में आते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा रोचक मामला सामने आया जिसमें पत्नी द्वारा लगाए गए भरण पोषण केस पर अब पति द्वारा जब पत्नी के विरोध में कार्रवाई की जा रही है और पत्नी द्वारा लगाए गए भरण पोषण को झूठा साबित किया गया है। दरअसल पत्नी द्वारा अपने पति पर शादी के 7 से 8 साल बाद भरण पोषण का और दहेज प्रताड़ना का केस लगाया गया था, जिसमें उसने अपने शपथ पत्र में खुद को गृहिणी बताया था और भरण पोषण की मांग की गई थी। 2019 से यह केस निरंतर चल रहा था, जिसकी सुनवाई 2023 में हुई है, जिसमें पत्नी की पोल बैंक अकाउंट ने खोल दी है। पत्नी द्वारा 48,000 रुपए महीना कमाया जा रहा है और उसके बावजूद भी भरण पोषण की मांग की जा रही थी और कोर्ट में अपने अकाउंट को छुपाया गया था और ऐसा अकाउंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। पर वहीं पति द्वारा अन्य 2 अकाउंट की जानकारी कोर्ट में दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने पत्नी द्वारा खारिज की गई याचिका को निरस्त कर दिया है। देखिए, जो महिला है इसने पति के विरुद्ध मेंटेनेंस का केस लगाया था और उसमें अपनी आय अर्जन क्षमता को हाउसवाइफ बताया था, जबकि उस समय भी वो आय अर्जित करती थी। पति ने जो है तलाक का केस लगाया था, उसमें भी उसने मेंटेनेंस की मांग की थी। हमने न्यायालय के समक्ष करीबन 2 साल तक आवेदन प्रस्तुत किए कि ये आय अर्जन करने में सक्षम है, ये झूठ बोल रही है। पर न्यायालय के समक्ष पत्नी ने हर बार कहा कि मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, मैं हैंड टू माउथ हूँ, मुझे मेरे पति से 80,000 रुपये दिलाए जाएं। जो हमने माननीय न्यायालय से उसके द्वारा जो बैंक डिटेल नहीं दी गई, हमने बैंक खाते की डिटेल प्रस्तुत की और कहा कि बैंक मैनेजर से आप इस खाते को बुलवाइए। जब माननीय न्यायालय ने इंडसइंड बैंक और आईसीआईसी बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि जो पत्नी है इसके बैंक खाते की डिटेल आप लेके आए, जब बैंक खाते की डिटेल आई तब सारे सच्चाई का पता लगा कि पत्नी जो है न्यायालय के समक्ष लगातार झूठ बोलती आ रही है। वर्तमान में 48,000 रुपये आय अर्जित करती है। हमने न्यायालय के समक्ष एक और आवेदन प्रस्तुत किया है कि जो महिला ने जो न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन किए, शपथ पत्र पर मिथ्या बातें की, उसके विरुद्ध 340 की कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वो आवेदन पेंडिंग है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से न्यायालय ने जो है महिला का जो मेंटेनेंस है वो खारिज किया है और पतियों के पक्ष में जो एक नई पहल की है कि आप बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से भी पत्नी की आय अर्जन क्षमता की बारे में सच्चाई बता सकते हैं। 2019 में महिला ने जो है पत्नी के विरुद्ध 125 का भरण पोषण का केस प्रस्तुत किया था और चूंकि अंतरिम भी था और हमको विश्वास था कि महिला कमाती है, हमने न्यायालय के समक्ष सारी जो उसकी बैंक डिटेल है अकाउंट नंबर सहित दिया और अब चूँकि इंटरिम मेंटेनेंस से खारिज हो गया है तो पति को अभी ऐसा कोई पत्नी को इंटरिम भरण पोषण का कोई आदेश प्रदान नहीं किया गया है। मैं प्रीति महना, फैमिली कोर्ट से। रोटरी क्लब ऑफ होलकर इंदौर द्वारा इंदौर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विनोबा नगर में छात्र छात्राओं को फर्नीचर उपलब्ध कराए गए। इस दौरान रोटरी क्लब सोनकच्छ व खरगोन के अध्यक्ष मौजूद रहे। दरअसल इंदौर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विनोबा नगर को मंगलवार को रोटरी क्लब होलकर द्वारा शासकीय स्कूलों की आवश्यकता को देखते हुए आज 15 जोड़ी फर्नीचर और 1 सिलाई मशीन इस विद्यालय को उपलब्ध किए गए। गौरतलब है कि रोटरी क्लब होलकर द्वारा लगातार इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान रोटरी सोनकच्छ, रोटरी खरगोन के माध्यम से स्कूलों और विश्वविद्यालय में फर्नीचर देने का कार्य किया गया है। इसके पहले भी इंदौर नवीन हाई स्कूल, कलारिया ग्रामीण स्कूल में फर्नीचर दिए जा चुके हैं। इस दौरान वाटर कूलर स्कूलों में उपलब्ध कराने की बात रोटरी क्लब ने की है। 15 जोड़ी फर्नीचर के अलावा एक दिव्यांग को सिलाई मशीन भी भेंट की। वहीं गरीब बच्चों को कॉपी किताब में निःशुल्क उपलब्ध किए जा रही हैं और लगातार छात्र छात्राओं की आवश्यकता को देखते हुए रोटरी क्लब होलकर द्वारा कार्य किया जा रहा है। फर्नीचर भेंट किया गया है। कितना फर्नीचर है सर? और यहाँ अभी हम विनोबा नगर हायर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता अभी हुई है। सारे रूम, सारे क्लास खाली थे, तो यहाँ की आवश्यकता देखते हुए अभी हमने 15 जोड़ फर्नीचर इस विद्यालय को प्रदान करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए रोटरी होलकर की तरफ से। और रोटरी सोनकच्छ और रोटरी खरगोन, इस सब के माध्यम से रोटरी जो काम हमेशा सतत बच्चों के बीच में और विद्यालयों में फर्नीचर देने का काम करती है, उसकी श्रृंखला में आज यहाँ पर है। उसको पूर्व हमने मालवा मिल हाई स्कूल, नवीन हाई स्कूल में दे चुके हैं हम। उसके पहले हम कलारिया ग्रामीण में जाकर वहाँ फर्नीचर दिया है। उसके पहले हमने उर्दू हाई सेकेंडरी स्कूल बक्सीबाग में दिया है। तो ये सतत हमारा दौर रोटरी होलकर का चलता रहता है। जो डॉक्टर जामिन उसार हमारे पूर्व गवर्नर है, उनके माध्यम से खरगोन के जो सोनकच्छ के अध्यक्ष है दिनेश कारपेंटर, दिनेश राठौर जी, उनके माध्यम से हम सतत रूप से फर्नीचर के प्रति कार्य करते आ रहे हैं और सतत हमारा यह कार्य चलता रहेगा। रोटरी होलकर हमेशा समाज सेवा में और विद्यालयों में फर्नीचर प्रदान करना हो, कोई सा भी कार्य हो, उसके लिए आगे जाके हमारी ये योजना है कि वाटर कूलर का भी हम काम करें। तो ऐसी अनेक योजना जो समाज सेवा के अंतर्गत आती है, ऐसे विद्यालयों में हम कार्य सतत रूप से करते हैं।
सर सिलाई मशीन भी भेंट करी एक है। सिलाई मशीन भी हमने दी है। पहले भी हम एक विकलांग को आवश्यकता थी, तो आज हम सिलाई मशीन का भी वितरण कर रहे हैं। हम कापी किताब जो बच्चों को लगती वो भी हम देने के आज आ जाएगी यहाँ पर, उनको बच्चों को देंगे। तो सतत रूप से बच्चों के प्रति जो उनकी आवश्यकता उनकी हम पूर्ति करते हुए आ रहे हैं। सर आपका परिचय? मुकेश शाह, रोटरी क्लब होलकर अध्यक्ष। स्वागत स्वागत स्वागत। आप सभी पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विनोबा नगर परिवार आपका हार्दिक 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 अभिनंदन करता है। एक बहुत अच्छी शुरुआत इस सत्र की हुई है। शायद अब इस स्कूल का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आज का जो दिन है, अभी बच्चे आज आए ही हैं और आज की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है कि मुझे लगता है, मेरा तो कम समय है यहाँ रिटायरमेंट करी, निश्चित रूप से इसका भविष्य उज्जवल होगा ही। तो आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए हम विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबसे विद्यालय की कुछ बातों को साझा करना चाहती हूँ कि ये विद्यालय अभी बना ही है, अभी एक छोटा पौधा है, अभी इसको बड़ा होने में बहुत समय है। ये बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, पर हमारा विद्यालय चूँकि हम शासकीय बंधनों से जुड़े हैं, तो हमारे यहाँ भौतिक आवश्यकताओं का बहुत अभाव है। और मैं चाहूँगी कि आप जैसे लोग, अगर आप जैसे अच्छे कर्मवीर लोग इस विद्यालय को संभाल लें, तो शायद ये बच्चों की आवश्यकताएं आप पूरी कर दें और शैक्षणिक आवश्यकताओं पे खरे उतरने का हम सब आपको वचन देते हैं। अगर हायर सेकेंडरी स्कूल के पूरे स्टाफ, परिवार, समस्त छात्र छात्राओं को आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज का बहुत दिन जो है बहुत शुभ है कि हमारे बीच में ऐसे ईश्वर रूपी लोग बैठे हैं जो सिर्फ सेवा में ही विश्वास रखते हैं। सिर्फ हाथ उनका ऐसा ही रहता है, यूँ कभी नहीं रहता। तो ऐसे हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जामिल हुसैन साहब, जो पेशे से डॉक्टर है और सालों से वर्षों से उनके पापा के बाद स्वयं भी अभी भी क्लिनिक छोड़कर सैकड़ों मरीज रोज देखते हैं। और उनकी फीस जो उनके पिताजी सिखा के गए थे, आज भी 50 रुपये लेके हजारों लोगों की सेवा वो कर रहे हैं सोनकच्छ में। और आप MBBS डॉक्टर हैं। और उसके अलावा अभी जो भाभी जी है हमारी सरिता भाभी, उनका चार्टर रोटरी में उनका इन्वॉल्व किया और वो चार्टर प्रेसिडेंट है, वो भी रोटरी में काम में लगा दिया है। उनकी बालिका इंजीनियर है। तो ऐसा परिवार जो रोटरी के प्रति सालों से समर्पित होकर काम कर रहा है, मैं आज के दिन डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी मानता हूँ कि उन्होंने इस विद्यालय के लिए हमें समय दिया और आप हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित हुए। साथ में बैठे हुए हमारे लाठी साहब, सत्यनारायण लाठी। अग्रवाल समाज में हर व्यक्ति इंदौर का भी उनको जानता है और पूरे प्रदेश में समाज के नाम से जो भी सेवा कार्य हो, रोटरी में ट्रेनर का काम, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पूरे क्लब है उनको ट्रेनर के रूप में मेरे को शपथ सबसे पहले अगर दिलाई है तो हमारे लाठी साहब ने। हमारे सूर्या होटल में आयोजन था और मुझे याद है लाठी साहब को बुलाया। जामिल साहब ने कहा मैं सब क्लबों में जा नहीं पाऊंगा, तो आपने इनको भेजकर हमको ट्रेनिंग देने के लिए और शपथ ग्रहण करवाने के लिए लाठी साहब को हमारे इंदौर में पहुंचाया। तो जामिल साहब काफ़ी क्लब हमारे 100-150 क्लब रहते हैं, तो उसमें सब दूर जाना संभव नहीं है। और आज मैं इनका आभार इसलिए मान रहा हूँ कि पिछले टाइम हमने मालवा मिल में फर्नीचर दिया, बोले साहब आप दे दो, मैं नहीं आ पाऊँगा। मेरे को तो सिर्फ ये है कि बच्चों को कोई चीज़ प्राप्त हो जाए, विद्यालय को उसका जो भी हमें देना है वो हमारा देना है, मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो मैं उनका धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ कि आज विनोबा नगर हायर सेकेंडरी स्कूल में आपने आके हमारी फतेह कर दी, हमारा सम्मान बढ़ाया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।